अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहबाज आप सबका इस्तकबाल करता हूँ सिटी न्यूज़ 24/7 में। आइए नाजरीन, डालते हैं आज का अहम खबर पर एक नज़र। इसके इमरान डकैती के झूठे केस में बाइज्जत बरी। 2014 में अमजद अली और शुक्र अली की जानिब से बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में एक डकैती की FIR दर्ज करवाई गई थी कि इसके इमरान और दिगर ने उनके पास से 2 किलो सोना छीन लिया, जिसके बाद इमरान और दिगर की गिरफ्तारी हुई थी और केस कोर्ट में जेर दौरान था। इसके इमरान के केस की पैरवी सीनियर एडवोकेट अजीमुद्दीन ने की थी, जिसके नतीजे में 28 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने अमजद अली और शुक्र अली की इसके इमरान और दिगर पर लगाए गए इल्जामात को झूठा बताते हुए फैसला इसके इमरान के हक में दिया और उन्हें इस मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात सीनियर एडवोकेट अजीमुद्दीन और शेख इमरान की जुबानी। मजीद जानकारी के लिए जुड़े। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये 2014 में शेख इमरान है ना, इसके ऊपर केस बुक हुआ था जी। 2 साल के बाद अरेस्टिंग्स हुए थे। जी जी। इसको लेकर आपका क्या राय है? और फिर आज 2 दिन पहले उनका केस भी खत्म हुआ। जी जी। तो कितना सच था, कितना गलत है? देखिए, 2014 में ये केस जो है, एक अमजद जो इमरान के चाचा होते हैं रिश्ते में, वो एक केस रजिस्टर कराए थे पुलिस बेगम बाज़ार में कि और वो जो है 2 किलो सोना ले जा रहे थे कहीं जो है बेचने, किसी को सप्लाई करने के लिए। तो रात में उन पे अटैक हुआ और उनको मारा गया। फिर उनको वो सोना जो है खींच के कुछ लोग भाग गए। 2 साल तक केस में किसी किस्म का जो है डेवलपमेंट नहीं था, मगर इस बीच में मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये पता चला कि जो है इमरान के जो है वो दोनों यानी शुक्र और अमजद चाचाएँ हैं, और ये दोनों जो है इनकी प्रॉपर्टी के कुछ डिस्प्यूट्स थे। इमरान के वालिद का इंतकाल हुआ और उनकी जो है बिज़नेस के भी कुछ डिस्प्यूट्स थे। फिर उसके बाद जो है ये केस को जो है 2 साल के बाद इसमें अरेस्टिंग शुरू हुई। इमरान को अरेस्ट किया गया। इमरान इलीगल डिटेंशन में थे, तो उनकी वालदा एक रिट डालते हैं हाई कोर्ट में कि उनके जो है लड़के को जो है इलीगली डिटेन किए हैं। तो फौरी उनकी वालदा को भी जो है उसमें मुलजिम बना के जो है केस में तकरीबन 8 मुलजिमीन के साथ जो है पुलिस चार्जशीट डाली है। मगर इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो है पुलिस जब फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करा, वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर उन्हें बता दिया कि जो अमजद और शुक्र का बयान है, उस बयान की जो है मुनाफिक किसी किस्म का जो है एविडेंस नहीं आया। यानी कौन सी पुलिस थी सर? बेगम बाजार पुलिस। और टास्क फोर्स भी इन्वॉल्व हुई? अरेस्टिंग के हद तक टास्क फोर्स थी और इन्वेस्टिगेशन तकरीबन पूरा जो है पुलिस बेगम बाजार की। और इसमें जो है इमरान के जो है अरेस्ट के बाद रिट पड़ती है। रिट के बाद जो है वालदा को इन्वॉल्व किया जाता है, इमरान के दोस्तों को और साथियों को इन्वॉल्व किया गया। और जो सेकंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो पूरे केस को जो है बदल के इन लोगों के ऊपर जो है पूरा केस ला लिया। और उसके बाद केस का ट्रायल चला। अब केस के ट्रायल में जो है इमरान के जो 2 चाचाएँ थे और एक ऑटो ड्राइवर था, ये तीनों भी जो है इमरान के ख़िलाफ़ बयान दिए। लेकिन क्योंकि उन लोगों का जो बेस था वो बेस जो है बिल्कुल बेबुनियाद था, उसमें कोई किस्म की एविडेंस नहीं आई। क्योंकि वो सोना भी जो था वो रिकवर हुआ, मगर वो वापस नहीं डिपॉजिट करे, कुछ सोना किसी और से लाए थे। बहरहाल जो है इन्वेस्टिगेशन में और कोर्ट के सामने किसी किस्म का जो है एविडेंस इनके ख़िलाफ़ नहीं आ सका, जिसकी वजह से जो है 28 अक्टूबर 2021 को इमरान और इमरान के साथियों को बरी कर दिया गया। कितने साल टोटल ये केस चला? अब देखिए, 2014 से 2021 तक चला, मगर ये लोग 16 से जो है लोग तकरीबन 5 साल ये लोग जो है ये केस लड़े हैं। और इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि इमरान की जो है वो भी कुछ अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और ये केस की वजह से उनको जो है कुछ जॉब आने वाली थी गवर्नमेंट, वो जॉब रुक गई उनकी और उनके कारोबार पे भी बहुत असर पड़ा। ना सिर्फ इमरान पे बल्कि उनकी वालदा जो बिल्कुल बेकसूर थी, उनको केस से किसी किस्म का, इवन केस में भी उनके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है, एक्सेप्ट जो है कुछ जो है सोने का कुछ एक इल्ज़ाम है। उनको भी जो है 5-6 साल कोर्ट फिरना पड़ा। और उनके जो साथियाँ थे, जो जिसका नाम वसीम है, शौकत है और भी लोग हैं, ये पूरे भी जो है कोर्ट को बिल्कुल 5 साल फिरे। तो काफ़ी जो है इन लोगों का इस केस में जो है नुकसान हुआ, लेकिन आखिर में जो है झूठ साबित हो गया और इन लोगों की जो है कामयाबी हुई। शुक्रिया। कोई बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इमरान अली है। मैं घांसी बाज़ार 4 मीनार हैदराबाद का रहने वाला हूँ।
2016 में बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन में एक केस बुक हुआ था। उस केस के सिलसिले में मेरे को अरेस्ट बताया गया है। मेरे साथ और मेरे 7 साथी थे और मेरे वालदा को भी। तो ये जो केस था बेगम बाज़ार 2014 में फ़ाइल करे थे मेरे चाचा शेख अमजद अली और शेख शकूर अली मिलकर। 2014 में केस बुक करने के बाद 2016 में ये केस का हम लोगों को अरेस्टिंग बताए। तो 2014 में केस बुक हुआ था, क्या आपको इस चीज़ का इल्म था? नहीं कुछ भी चाचा के साथ ये नहीं कुछ इल्म नहीं था हम लोगों को, और हम लोग उन लोगों से कुछ आना जाना नहीं है, ठीक है। तो 2016 में हम लोग को रिमांड करे, फिर उसके बाद 2016 से 2021 तक कंटिन्यू हम लोग कोर्ट जाना ना हुआ, हम लोग के पेशी से अटेंड हुए। तो 28 अक्टूबर 2021 को हम लोग केस में बाइज्जत बरी हो गए। तो ये पूरा केस हमारे एडवोकेट अजीम सर जो पूरा केस चलाए हैं और हम लोगों को इंसाफ दिलाए हैं, बाइज्जत बरी है। तो हम ऑनरेबल कोर्ट के भी शुक्रगुजार हैं। कितने साथी थे और कितनों को बाइज्जत? टोटल हम लोग 8 मेंबर्स थे, 8 के 8 मेंबर्स को बाइज्जत बरी हुआ है। ये केस का चलने का मतलब यही था कि मेरे चाचा से हम लोगों का दुश्मनी बहुत पहले से है, जो मेरे बिज़नेस पे भी अफेक्ट कर रहे हैं हमेशा, और मेरे प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी। बिजनेस था? मेरा ज्वेलरी गोल्ड बिज़नेस है अभी भी, ठीक है। मैं एट द एज ऑफ 20 से बिज़नेस करता हूँ। मेरे फादर का बिज़नेस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये केस की वजह से मेरे बिज़नेस पे बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल विनर प्लेयर हूँ, तो उसके लिए मेरे को जॉब में भी इफेक्ट हुआ है। असली सोने की पहचान है नजाकत, खूबसूरत कारीगरी की मिसाल है नजाकत, खरे सोने का निशान है नजाकत, बदलते वक्त की मांग है नजाकत। नजाकत ज्वेलर्स, जहां आपकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। रूबी, एमेरल्ड, अल्मास एंड डायमंड के दिलकश जेवरात जो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए। 100% BIS 916 हॉलमार्क ज्वेलरी, नो मेकिंग चार्जेस। दुनिया भर के 7500 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन के जेवरात कहीं और न मिले। कारीगरी के असल मायने आपको नजाकत ज्वेलर्स पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेगा। नजाकत ज्वेलर्स, अपोजिट एप्पल हॉस्पिटल, 7 टॉम रोड, टूली चौकी, हैदराबाद।